वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फिर से आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 8 विषय विज्ञान, पूर्णांक है 20। सभी प्रश्नों का अनिवार्य जरूरी है, 20 प्रश्न होंगे। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, एक ही स्थान पर बहुत अधिक मात्रा में एक ही प्रकार के पौधे उगाने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, इसका सही आंसर आपको देना होगा। इसका सही आंसर होगा फसल। निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल कौन नहीं है, इसका आंसर आपको यहाँ पे देने होंगे। तो चलिए इसका आंसर दे देते हैं। देखिए, इसका सही आंसर होगा चना। ठीक है, अगला है, आधुनिक यंत्र किसका बुआई में उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीड ड्रिल। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो रासायनिक उर्वरक कौन नहीं है? तो यूरिया। ठीक है, खाद के बारे में क्या सही नहीं है? तो खाद के बारे में क्या सही नहीं है, इसमें से आपको आंसर देने होंगे। इसका आंसर हो जाएगा यह मिट्टी को ह्यूमस नहीं देती। अगला प्रश्न है, सिंचाई का पारंपरिक साधन है? तो सिंचाई का पारंपरिक साधन है, इसमें से आंसर आपको देना है रहट। ठीक है, अगला प्रश्न है, बीज के भंडारण से पहले उनमें से क्या निकालना जरूरी है? तो उससे नमी निकालना जरूरी है। ठीक है, 7 नंबर का आंसर हो जाएगा द। चलिए 8वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिट्टी को पौला करने के लिए उपयोग करते हैं। क्या उपयोग करते हैं? तो हल का प्रयोग करते हैं पोला बनाने के लिए। फसल के साथ उगे हुए अवांछनीय पौधे क्या कहलाते हैं? तो नंबर 9 का आंसर देने हैं आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा खरपतवार, डी। चलिए अब हम लोग 10वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 10वां नंबर प्रश्न है, फसलों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? यानी यहाँ पे खाली स्थान पे आपको भरने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 श्रेणी में बांटा गया है। मिट्टी तैयार करने से अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है मिट्टी तैयार करने से? तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी पोला करना। ठीक है, मिट्टी तैयार करना सहायता करती है। क्या सहायता करती है? 12 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। जड़ों को गहराई तक जाने में, जड़ों द्वारा आसानी से शोषण करने में, पानी आसानी से मिट्टी में शोषित होने में। ठीक है, अब 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव नहीं है। तो इनमें से आपको आंसर देने, सूक्ष्म जीव नहीं है तो मशरूम सूक्ष्म जीव नहीं है। ठीक है, द आंसर सही होगा। डेंगू वायरस का वाहक है। डेंगू वायरस का वाहक है तो कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, मादा एडिस मच्छर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन एक प्रतिजैविक नहीं है? कौन एक प्रतिजैविक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीनी, बी, बॉ। अल्कोहल डैश की सहायता से बनता है? तो अल्कोहल खमीर की सहायता से बनता है। ठीक है, 16 का आंसर आप बी कर देंगे, बॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी दवा ज्वरनाशक है? जब दवा ज्वरनाशक है तो पैरासीटामोल। पैरासीटामोल अक्सर ज्वर जब होता है तब खाया जाता है। प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग कौन सा है? आपको आंसर देने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव में क्लोरोफिल होता है? तो किस में क्लोरोफिल होता है? तो शैवाल में होता है। कवक के कारण होने वाला रोग जो है वो दाद है। ठीक है, दाद है। चलिए सभी के सभी आंसर आपके सही हुए। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।